जीएसटी रिफॉर्म से हरियाणा वासियों को होगा 4,000 करोड़ का फायदा। यह बात हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री असीम गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को भाजपा मुख्यालय पंचकमल पंचकुला में दी। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी जिला पंचकुला के अध्यक्ष अजय मित्तल व मीडिया प्रभारी के चंदन भी उपस्थित रहे। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। पार्टी के मुख्यालय पंचकमल में आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वार्ता को संबोधित करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार एवं जीएसटी पर हमारे जिले में प्रवक्ता के तौर पर हमारे बीच श्री असीम गोयल जी, हमारे बीच हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, साथ ही नेक्स्ट जेन रिफॉर्म जीएसटी के जिला संयोजक एवं सीए श्री पंकज गुप्ता जी, जिला महामंत्री सुरेश वर्मा जी, जिला महामंत्री जय कौशिक जी एवं जिला उपाध्यक्ष श्री तेजिंदर गुप्ता जी उपस्थित हैं। साथ में मैं के चंदन, जिला मीडिया प्रमुख। मैं निवेदन करूंगा आज की प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया जाए। सभी को नमस्कार। आज की इस वार्ता में हमारे बीच में जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे प्रवक्ता के नाते चंदन जी और जीएसटी रिफॉर्म्स के इस जो कार्यक्रम है उसके जिला के संयोजक हमारे बीच में पंकज गुप्ता जी, हमारे दोनों महामंत्री सुरेश जी, जय जी और तेजेंद्र जी उपाध्यक्ष और सभी सम्मानित पत्रकार, छायाकार साथियों, सभी चैनल शहर में जितने मीडिया के बंधु हैं सभी का स्वागत, धन्यवाद। जिस प्रकार से ये जो नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी के रिफॉर्म्स को लेकर आजकल देश के अंदर, क्योंकि आज पहला शरदीय नवरात्रा है, आज से वो दरें जो 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश को और सुदृढ़ करने का एक बड़ा कदम जो है दिवाली से पहले उठाया जाएगा। और आज इस प्रकार जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई और 3 दिनों की उस मीटिंग के अंदर तुरंत जो नेक्स्ट जनरेशन के सुझाव हैं उनको एक सर्वसम्मति से लागू करने की जो कार्य योजना बनी उसको बिना किसी विलंब के, ताकि शर्त है क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है नवरात्रों को जो है एक श्राद्ध पक्ष के बाद एक शुभ मुहूर्त के नाते जो है नवरात्रों को माना जाता है। और इसी प्रकार उपभोक्ता, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन है और मैक्सिमम लाभ उपभोक्ताओं को मिले, मैक्सिमम व्यापार दुकानदार भाइयों का हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के अंदर हो, यानी हर तबके को, हर वर्ग को इस जो सुधार हैं जीएसटी रिफॉर्म्स हैं उसका मैक्सिमम जो है लाभ मिल सके, इसी सोच के साथ हमारे देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इन नवरात्रों से उनको लागू करने का जो निर्णय लिया। और मैं समझता हूँ कि अपने आप में देश की आज़ादी के बाद ये पहला इतना बड़ा जो वित्त रिफॉर्म्स हैं, जो जिस प्रकार कांग्रेस की नीयत रही कि लगातार जटिलता और कुटिलता कांग्रेस के कार्यशैली के गुण थे। कांग्रेस ने हमेशा जटिलता और कुटिलता के नाते लोगों को लुझा के रखा, लोगों को हमेशा एक सरकार की तरफ मुंह देख के लोग जीते थे कि भैया आज सरकार ये कर दे, ये राहत दे, इस प्रकार से। लेकिन आप देखिए पहले की जो टैक्स लैब थे, आज कुछ कांग्रेसी मित्र भी लगातार सवाल उठाने की जीएसटी आप ही लोगों ने लाई। जीएसटी क्यों आया जब देश के अंदर किस प्रकार के कितने कर थे? ये तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब केंद्र में प्रधानमंत्री बने उस समय 30 से 35 तरह के कर लेवीज पूरे देश के अंदर चलते थे। और माननीय प्रधानमंत्री होने के नाते अटल जी का एक सपना था कि एक देश एक कर की व्यवस्था लागू हो पूर्ण रूप से। लेकिन 2004 में वो जीत के नहीं आए, कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस 10 साल तक केवल और केवल ढिंडोरा पीटती रही कि हम, उनके वित्त मंत्री का बयान आता रहा कि हम जो है एक देश एक कर की दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी भी कागजों से या प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर एक देश एक कर कभी निकला ही नहीं। और इतनी जटिलता थी, आप देखिए मल्टीपल लेवल के टैक्स थे, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स था, स्टेट के अलग टैक्स थे, सेंटर के अलग टैक्स थे। आप कभी देखते हैं सड़कों के ऊपर आधी के सारा सड़क को इन चुंगियों जो ऑक्ट्राई होती थी उनके ऊपर गाड़ियों की लंबी चौड़ी भीड़
लगातार खड़ी रहती थी। इस प्रकार का वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, इस प्रकार की सेटिंग का बोलबाला था। ये आपसे किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। देश के अंदर एक बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता आज से नहीं, काफी समय से ये मांग थी, लेकिन उन सरकारों ने, पुरानी सरकारों ने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और नरेंद्र मोदी जी आए, सबसे पहला जो सुधारीकरण की तरफ अगर कदम उठाया, एक देश एक कर, जिसको हम जीएसटी के नाते जानते हैं। देश के अंदर राज्यों के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे अलग अलग कोई कर नहीं लगेगा। उपभोक्ता को या व्यापारी को कोई अलग अलग परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसके ऊपर सेल टैक्स लगता था, फिर उसके ऊपर ऑक्ट्राई लगती थी। और अगर सेंटर का कोई टैक्स होता था 4%, सेंट्रल टैक्स होता था, उसको बाद में लगाते थे, फिर उसके ऊपर फिर ऑक्ट्राई लगती थी। यानी इस प्रकार से टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगते रहे। और कांग्रेस ने हमेशा से व्यापारी को परेशान करने की नीयत रखी कि ये टैक्सों के जाल में अगर व्यापारी या कंज्यूमर, कस्टमर उलझा रहेगा तो हमसे और कोई चीज की डिमांड नहीं करेगा। व्यापारी इस समय केवल एक चीज मांगता था कि हमारे को सरलीकरण कीजिए, हमारे को थोड़ी सी मदद कीजिए। और किस प्रकार से सी फॉर्म्स को लेके व्यापारी परेशान रहते थे कि किसी से छिपा हुआ नहीं। मोदी जी ने एक कदम से एक बड़ी राहत, एक देश एक कर के नाते जो है लागू की, और उसका एक और बड़ा वर्जन राहत का। कौन सोचता था अभी टैक्स स्लैब के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख रुपए तक की छूट दी, और ये किसी ने सोचा नहीं था। इस दीपावली से पहले इतनी बड़ी जीएसटी की दरों के अंदर छूट आम उपभोक्ता तक, व्यापारी तक पहुंची। जिस प्रकार से 4 स्लैब थी, 28, 18, 12, 5, लेकिन उसको केवल 5 और 18, जो 28 वाला मुख्य है, आप देखिए, चाहे गाड़ियां थी, आज उनको 18 पे लेकर आएंगे। क्या गाड़ियां बड़े लोग ही लेते हैं? आज हर घर के अंदर मध्यम वर्गीय है या कोई निम्न मध्यम वर्गीय घर भी है, ठीक है, वो अपनी रेंज के हिसाब से छोटी गाड़ी लेगा, चाहे कोई बड़ी गाड़ी ले रहा है। आज लाभ के दायरे में सारे हैं। और जिस प्रकार से रोजमर्रा की चीजें, जो हमारी जीवन रक्षक मेडिसिन हैं, जो हमारे मेडिकल के ऑपरेटर्स हैं, उपकरण हैं, उनके ऊपर जीएसटी को शून्य करने का काम किया। जो कांग्रेस के लोग आज हल्ला उतार रहे हैं कि जी आप ही लोगों ने लगाया था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने तो कभी टैक्स को रिफॉर्म्स के नाते तो छोड़िए, आपने तो कभी रिव्यू करने का काम भी नहीं किया। जिस कांग्रेस ने टैक्स की रिव्यू कभी नहीं किया, वो आज रिफॉर्म्स के ऊपर सवाल उठा रही है। कांग्रेस की, जैसे मैंने कहा उस समय और आज मैक्सिमम जो चीजें हैं रोजमर्रा से, अगर हम शुरू से दिन शुरू करें, फ्रिज से लेके, एयर कंडीशन से लेके, टीवी से लेके, हमारे दवाइयों से लेके, घड़ियों से लेके, जूतों से लेके, कपड़े तक की रोजमर्रा की चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं जीएसटी घटा है। हर नाते हर उपभोक्ता को कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ जो है मिला है। और हम इस शरदीय नवरात्रों में इस सब मामले को आज से शुरू हुआ है, तो उसको बचत उत्सव के नाम से पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है। और उसी बचत उत्सव के नाते आज हम आपके बीच में, मीडिया के साथियों के बीच बैठे हैं कि इसका फैलाव, प्रसार जो है नीचे तक हो। आज पूरे संसार के अंदर जिस प्रकार से बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की चूड़ें हिल चुकी हैं, भारत के अंदर उससे उल्टा महंगाई दर घटी है, भारत के अंदर बैंकों का ब्याज दर घटा है, लेकिन भारत के अंदर जो है उसकी जीडीपी, भारत के अंदर जो उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत है, वो बढ़ने का काम है। जब भारत 11 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को सेवा के नाते देश की बागडोर मिली, 11वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज हम 4थे नंबर पे आए। और मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आने वाले समय के अंदर बड़ी जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था इस पूरी दुनिया की बनने जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया जो हमारी ग्रोथ बनी है, जो भारत आज पूरी दुनिया का ग्रोथ इंजन बना है, 7.8 की दर से जो हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, और इसको लागू करना आसान नहीं था। एक देश एक कर को, राज्यों के अंदर बड़ी बड़ी संख्याएं थी, राज्यों को लगता था कि हमारा विकास जो है रुक जाएगा, हमारे घाटा बढ़ जाएगा, टैक्स बंद हो जाएंगे, टैक्स के अंदर कमी आ जाएगी। मोदी जी ने एश्योरेंस दी, और उसमें तो कांग्रेस की सरकारें ज़्यादा थी। जब केंद्र में मोदी जी को
सेवा करने का मौका मिला। राज्यों में कांग्रेस की सरकारें ज्यादा थी, उनका वहम दूर करने के लिए, डर दूर करने के लिए मोदी जी ने कहा कि कम से कम 14% की दर से हर साल आपके राजस्व में वृद्धि होगी, किसी राज्य को कोई घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। घाटा अगर उठेगा तो वो कंपनसेशन के नाते केंद्र की सरकार भी करेगी, लेकिन आप उपभोक्ताओं को एक देश एक कर के नाते, सरलीकरण के नाते आप आराम पहुंचाने का काम करें, हमारी मदद करें। और राज्यों ने एक मुश्त आके, उदाहरण के तौर पे अगर किसी राज्य का 100 रुपये राजस्व था तो उसको अगली बार निश्चित रूप से 114 रुपये की ग्रोथ जो है केंद्र सरकार ने कर दी। और ये नहीं एक साल के लिए, अगली बार 114 के ऊपर 14% यानी 16 रुपये, वो 130 तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार ने 5 साल तक की लगातार 14% ग्रोथ की जिम्मेवारी लेके इन करों को लागू करवाया। और आज मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं जो सवाल उठा रहे हैं कि जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग में उनके मुख्यमंत्री जितने भी हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री हाँ करके आते हैं, गठबंधन के जो उनकी यूपीए के मुख्यमंत्री हैं बातों को मान के आते हैं, रख के आते हैं, हेल्दी डिस्कशन के नाते वहाँ एक चर्चा होती है और उस पॉजिटिव चर्चा को जब वो बाहर लाते हैं तो नेगेटिविटी में बदल देते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं जी 40% जो आपने तीसरी स्लैब का जिक्र नहीं किया, वो तो लंबे समय से भारत में रही है, उसको सिंटैक्स के नाते, हम तो लग्जरी टैक्स भी नहीं कहते, सिंटैक्स कहते हैं। भाई शराब और तंबाकू के ऊपर या तो कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि तंबाकू और शराब के ऊपर जो है टैक्स कम किया जाए, सिगरेट के ऊपर टैक्स कम किया जाए, तो वाकई मीडिया में खुल के बोलें। कहते हैं तंबाकू गरीब आदमी खाता है, लेकिन इस तंबाकू खाने वाले की घरवाली से या उनके माँ से या उनके परिवारजनों से पूछिए कि तंबाकू उनको उसका खाना पसंद है। कांग्रेस के लोग लगातार जो सवाल उठा रहे हैं अपने मुख्यमंत्रियों से पूछिए, जीएसटी काउंसिल में क्या बात करते हैं। कांग्रेस को कंफ्यूजन में है, इसलिए लोगों को भी कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जिस प्रकार से लगातार राहत देने का काम, आज क्योंकि शरदीय नवरात्रे भी हैं, महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है, आज से रिफॉर्म से पूरे देश के अंदर लागू हुए हैं, तो उसी रिफॉर्म्स की चर्चा करने के लिए आज आपके बीच में आना हुआ। आपका कोई सवाल है तो आप बात कर सकते हैं, काम करेंगे ताकि नीचे तक जो है कंज्यूमर्स को उसका लाभ लगातार मिल सके। वो साहब तम्बाकू की बात कर रहे हैं, जैसे तम्बाकू 40% टैक्स जीएसटी लगा और दूसरा गुटखा को पाबंदी भी लगाई, तो सरकार प्रॉपर तरीके से हरियाणा में उसको बंद क्यों नहीं करती यदि ऐसी चीज है? नहीं तो सरकार ने प्रॉपर गुटखा को बंद करने का काम किया, फिर भी बिक रहा है सर। नहीं देखिए अभी तो 5 दिन हुए हैं और देखिए बड़ा क्लियर कट सरकार ने कहा 1 साल के लिए बड़ी तगड़ी पाबंदी है, जो बेचेगा वो अपना नुकसान उठाएगा, बड़ी सीधी सी बात है। और आप इस जीएसटी की कम होने की सीधा लाभ देखिए, 4000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ हरियाणा के कंज्यूमर्स को साल भर में मिलने वाला है जीएसटी की दरें डाउन होने से, यानी इतना बड़ा सीधा फायदा हमें हरियाणा को मिलेगा। गोयल सर, जो 12% कर दिया गया, तो क्या जिन्होंने 28% जीएसटी भरा, क्या उन्हें रिफंड मिलने की उम्मीद है? देखिए इसी सवाल में एक चीज जोड़ देता हूँ कि जिसे कांग्रेस खड़गे ने सूचना में लिखा है कि 55 लाख करोड़ रुपए हमने वसूला है, आज आप कह रहे हैं बचत उत्सव में 2.5 लाख करोड़ रुपए वापस करेंगे, तो उसी साल में थोड़ा डाउन कर दीजिए, उसमें भी आप। मैंने जैसे कहा कांग्रेस के समय क्या दरें थी, देश की अर्थव्यवस्था उस समय क्या हाल में थी, आज की साल में। आज हम 11वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे हैं। खाली कंज्यूमर से पैसा ज्यादा लेना कोई केंद्र सरकार का मोटो नहीं था। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के समय क्या दरें थी, जब हमें सरकार मिली हमने तो उसके नीचे कम किया है, तो भी सवाल उठ रहे हैं। हमें हैरानी विपक्ष के ऊपर इसलिए हो रही है, उन चीजों के ऊपर दाम बढ़ा के वसूले नहीं गए। कांग्रेस के जो दर थे, जो जटिलताएं थी, उनको दूर करने का काम किया गया। उन टैक्सों में जो युक्ति संगत चीजें नहीं थी, जो तर्क संगत न्याय संगत चीजें नहीं थी, उनको लागू करने का काम किया गया, युक्ति संगत बनाया गया है, तर्क संगत बनाया गया। टैक्स स्लैब को व्यापारी के लिए सरलीकरण हुआ है, जटिलता समाप्त हुई है। और कांग्रेस को मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस को विपक्ष के नाते केवल उल्टा सोचना है। जिस प्रकार से आज दरें लागू हुई हैं, आज सरकार को लगता है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने। बड़े बड़े देश अपने लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं। जर्मनी के अंदर बच्चों को एजुकेशन फ्री है,
लेकिन उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आज वो दे सकते हैं। आज हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हुआ कि हम सरलता के नाते और लाभ पहुंचाने के नाते आम कंज्यूमर को डायरेक्ट कम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, चुनावी माहौल नहीं है। कांग्रेस हमेशा इसको विपक्ष के चश्मे से देख लिया है, कंज्यूमर को लाभ पहुंचाने के चश्मे से कांग्रेस ने आज तक नहीं। सर, पेट्रोल जीएसटी के पेट्रोल डीजल की बात हमेशा होती थी, जीएसटी में लाया जाए, इसको कब लेकर के आएंगे? जीएसटी का तो सरकार तो आपकी है, भाजपा केंद्र में है, आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार भी आपकी है, मुख्यमंत्री ज्यादातर आपके हैं, वीटो पावर मतलब अगर बहुमत की बात करें तो बहुमत भी वहाँ पे आपका ही होता है जो है, तो कब तक आएगा? इसका लाभ कब मिलेगा आम जनता को? ये केंद्र सरकार का विषय है, राज्यों का। मैं आज जिन जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि मैं इसलिए बात कहता हूँ, जीएसटी की जितनी मीटिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं होगा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा ये मामला केंद्रीय वित्त मंत्री के ध्यान में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि मैं ना उन मीटिंगों का हिस्सा कभी रहा हूँ, ना मैं उस प्रक्रिया प्रोसेस का हिस्सा कभी रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कभी ना कभी ये सवाल जो है राज्य के वित्त मंत्रियों द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री को जरूर लगाया होगा, और केंद्र क्या योजना इसमें बना रही है आने वाले समय में आपके सामने। वेल सर, 8 साल के बाद स्लैब चेंज किया गया, तो क्या पार्टी मानती है कि कहीं ना कहीं ये फैसला जो है जीएसटी का वो गलत था? आप घूम फिर के उसी बात के ऊपर आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के समय जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे वो फैसला सही था? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सबसे पहला नहीं, मैं आपसे सवाल कर चीज रहा को हूं। चर्चा पी चिदम्बरम ने 2006 में करा था, हाँ। और जीएसटी लाने के बाद 2010 में करी थी। हाँ, तो वो लागू हुए उनसे, उनके समय टैक्स पे टैक्स लगते थे। आप देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि आप इसको विपक्ष के चश्मे से आकलन मत कीजिए, आप इसको जो आम उपभोक्ता का चश्मा है उससे आकलन कीजिए, जो कांग्रेस आजादी के बाद तक अब नहीं कर पाई। एक देश एक कर को मोदी जी ने आते ही लागू किया। आपने खुद कहा, चिदम्बरम जी ने 2006 में कहा, क्या वो लागू कर पाए? उनके समय केंद्र का अलग टैक्स था, सरकार राज्य सरकार अलग वसूलती थी, चुंगी के ऊपर लाइनें लगी रहती थी। क्या वो माध्यम सही था या आज माध्यम सही? और जब कोरोना की वजह से, और लगातार देखिए, ये कोरोना से पहले शायद लागू हो जाता, लेकिन जिस प्रकार से लगातार, क्योंकि केंद्र ने जो पहले एक आपके ध्यान हो 2018-19 के अंदर एक हल्का सा जो एक हिंट दिया था, इशारा दिया था, तो ये शायद 1-2 साल बाद लागू हो जाता। लेकिन कोरोना आने से निश्चित रूप से मैं मानता हूँ इसके अंदर कुछ देरी हुई है, लेकिन सरकार की नीयत में कहीं भी इसको लागू करना या देर करना नहीं था। जैसा मैंने बार बार कहा, ये चुनावी वर्ष नहीं, और कांग्रेस के चश्मे से ना देख के हमें इसको उपभोक्ता के चश्मे से देखना चाहिए। कांग्रेस तो इसके ऊपर सवाल उठाने के लायक ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने स्टेट सेंटर इनको अलग अलग चुंगी के नाते, सेल टैक्स के नाते, एक्साइज ड्यूटी के नाते, अलग अलग लेवीज के नाते 30 से 35 टैक्स लगा के रखे, आज अगर वो एक टैक्स हुआ है और उसकी दरों में रियायत आई है, तो कांग्रेस तो उसके ऊपर सवाल ही नहीं उठा सकती। सर, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जो एसआईआर का मुद्दा आया था बीच में, एसआईआर से बचने के लिए अचानक से जीएसटी का रिफॉर्म लाया गया है, ताकि जो जनता एसआईआर की जो बात करती थी उससे ध्यान भटकाया जा सके जनता का एसआईआर। यहाँ सर एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूँ कि कांग्रेस का ये भी आरोप है कि अमेरिका द्वारा टैक्स लगाए जाने के बाद उसके बाद जीएसटी का स्लैब जो है वो कम कर दिया। आपने मेरे पहले जवाब को सुना नहीं भाई साहब। मैंने कहा कि हमने कोई टैरिफ या कोई चुनाव के चक्कर में टैक्स नहीं घटाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को, जब तक तो टैरिफ भी नहीं लगा था, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी थी। और आपके सवाल का जवाब अगर मैं दूं, जो उन्होंने कहा कि जो एसआईआर के मुद्दे से बचने के लिए, देखिए एसआईआर के ऊपर तो बड़े क्लियरली इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खाली बिहार में नहीं, हम तो इसको पूरे देश में लागू करेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को बुलाया या उनसे सवाल जवाब किए, वो मुद्दा आज भी चल रहा है। कोई इससे ध्यान भटकना ना भटकाना तो कांग्रेस का, और कांग्रेस तो कह रही है कि कोई भी मुद्दा जो जनहित का सरकार करती है, आप देखिए कांग्रेस के नेताओं की लगातार स्टेटमेंट निकाल दीजिए, लगातार कोई भी देश के अंदर रिफॉर्म्स होते हैं, देश के अंदर कोई अच्छी बात, हमारी सामरिक शक्ति बढ़ने की बात हो, आर्थिक शक्ति बढ़ने की बात हो, कांग्रेस के नेताओं की एक टाइम होती है कि फलां मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये लेके आई। तो मैंने जैसे कहा कि विपक्ष का काम बोलना है, हमारा काम करना है, हम काम कर रहे हैं।